बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। सर फारिस, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। फारिस सर, मेरा नाम इकबाल है, लाहौर से। आज आपको अपनी मोहब्बत के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे मोहल्ले में आज से 10 साल पहले एक औरत ने अपने महबूब के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल कर दिया। तब मेरी उम्र करीब 15 साल थी। बस वो दिन था कि मुझे शादी नाम से डर लगने लगा। नहीं जानता क्यों, मेरे दिल में ये खुद बैठ गया। मुझे लगता था मेरी शादी हुई तो बीवी मुझे भी मार देगी। मैं डरने लगा, कहीं ये भी कैसी औरत को देखता तो नफरत भरी निगाहों से इसे देखता। मेरे दिल में एक अनजानी सी आग भड़कने लगी थी। दिल चाहता था औरत जात को दुनिया से खत्म कर दूं। मैं ये सारी बातें अपने मन में दफनाए खामोश रहता था। मेरी स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल हुई, कॉलेज चला गया। मेरे दोस्त जब अपनी महबूबा का जिक्र करते तो मुझे यूं लगता सब कातिल हैं। सब ने अपनी माशूका के साथ मिलकर इसके शौहर को कत्ल किया है। फारिस सर, यूं कहने में पागल हो चुका था, लेकिन मैं जाहिर नहीं होने देता था। खैर, कॉलेज भी खत्म हुआ। किस्मत अच्छी थी, मुझे पुलिस में जॉब मिल गई। पुलिस में भर्ती होते ही मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। कम से कम अब मैं कत्ल नहीं हूँ। खैर, घर वाले मेरी शादी की बात करने लगे, लेकिन मैं हर बार गुस्सा करता, चीखता चिल्लाता शादी के नाम पर। बाबा को हैरत थी, आखिर क्या मसला है इसे, शादी से इतना डरता है। कभी कभी तो मैं 10-10 दिन घर न आता। मुझे लगता था घर जाऊंगा तो शादी की बात करेंगे। मुझे बहुत डर लगता था औरत से। मैंने सुन रखा था औरत बहुत मक्कार होती है, ये सांप से भी ज्यादा बेवफा और जहरीली होती है। बस मैं भागता रहा शादी से। फिर एक दिन बाबा को हार्ट अटैक आया। वो बहुत बीमार थे। मैं पास बैठा था, मेरा हाथ पकड़ कर आहिस्ता से बोले, पुत्र ब्याह कर ले मेरे जीते जी। तू मेरा सबसे छोटा पुत्र है, तेरे भाई सब अपने अपने घर वाले। आजकल कौन कोई किसी ने पूछता। भाई भाभी भी एक वक्त पर मुंह मोड़ लेते हैं। पुत्र घर बसा ले। मेरे बाद खुदा जाने क्या हो, अब्बा की आंखों में आंसू थे। मैं खामोश रहा। फिर अब्बा के चेहरे की जानिब देखकर मैंने हाँ कर दी। मैं दिले दिले बहुत परेशान था। लोग शादी पे खुश होते हैं, मैं बहुत उदास था। मुझे लग रहा था मैं मौत के करीब जा रहा हूँ। निकाह हो गया। मेरी बीवी कुरान पाक की हाफिज़ा है, ज़ेबुन्निसा। हम घर आ गए। वो लाल जोड़े में सच समझ कर बैठी हुई थी। बाहर तूफानी बारिश थी। मैंने इससे बात भी नहीं की, लेकिन वो मेरा इंतजार कर रही थी। मैं कमरे से बाहर निकला, बालकनी में खड़ा हो गया। बारिश के साथ बहुत तेज हवा थी। बारिश की बूंदें मुझ पर गिर रही थी। मैं 1 घंटा वहां खड़ा रहा। 1 घंटा गुजरने के बाद मैं जब कमरे में गया, वो तकिए से टेक लगाए सो चुकी थी। मैं इसके चेहरे की जानिब देखने लगा। इसकी प्यारी सी चूड़ियां, मासूम सा चेहरा। लेकिन मैं फिर डर गया। यूं कह लें कि मैं नफसियाती सा हो चुका था। इसके पास बैठ गया। अचानक बिजली गरजने से इसकी आंख खुल गई। जागते ही मुझसे माफी मांगने लगी। थकन की वजह से आंख लग गई थी। आपको बारिश पसंद है क्या, वो प्यार से पूछ रही थी। मैंने डरते हुए हाँ में सर हिला दिया। फिर कहने लगी, मुझे भी बारिश पसंद है, लेकिन मुझे बिजली की आवाज से बहुत डर लगता है। मैं मुस्कुराया। लो जी, इससे क्यों डरना। इसने मेरे हाथ पर हाथ रखा, फिर मेरा हाथ चूमा, अपने माथे पर लगाया। प्यार से बोली, आपको पता है आप मेरे मजाजी खुदा हैं। इसकी बातों में एक मिठास थी, इसके लहजे में एक सुकून था, इसके अखलाक में एक चाशनी थी, इसकी आंखों में एक जाम था। कहने लगी, शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। फिर इसकी आंखों में से मोती बनकर एक आंसू गिरा। आवाज कांप रही थी। मैं बहुत नेक सीरत हूँ, बस मुझे कभी अपने गुस्से और अना की आग में ना जलाना। मैं दूसरी लड़कियों की जैसी नहीं हूँ। मेरा दिल बहुत नरम है। मैं बहुत जल्द रोने लगती हूँ। मुझे झगड़ा करना नहीं आता, मुझे चालाकियां नहीं आती। मुझे कोई जितना भी बुरा कह ले, खामोश रहती हूँ। मुझे शिकवा करना नहीं आता। मुझे ख्वाहिशात का इजहार करना नहीं आता। मेरी खामोशियों को समझ जाया करना, और हाँ, कभी मेरा हाथ ना छोड़ना। मैं ना चाहते हुए इसके आंसू साफ किए। वो मेरे सीने से आ लगी। कहने को वो मेरी बीवी थी, लेकिन मेरा ख्याल ऐसे रखती थी जैसे मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ। मेरे खाने पीने से लेकर मेरे सोने पहनने तक मैं 15-15 घंटे ड्यूटी करके थक हार जाया करता था। घर आता, इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरा मुंतज़िर रहता। खुदा की कसम, जितना भी थकता, इसके खुश अखलाक गुलाबी चेहरे में न जाने क्या था। इसे देखते ही मेरी रूह को सुकून मिल जाता। मैं अम्मी अब्बू से मिलने के बाद इसके पास जाता। वो मेरा यूनिफॉर्म तरतीब से रखती, फिर मेरी शर्ट के बटन खुद बंद करती, मेरे पास बैठ जाती, मेरे चेहरे की जानिब देखकर मुस्कुराते हुए कहती, अब थक जाते, इतना ज्यादा अपना ख्याल रखा करें। मैं ना चाहते हुए भी इसका हाथ थामा और मुस्कुरा कर बोला, मेरा सुकून तो आप हो, मुझे थकन कैसे हो सकती है।
मुझे तनख्वाह मिली थी। मैंने सारी तनख्वाह इसे थमाते हुए कहा, ये ले मेरी तनख्वाह। इसने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। 80,000 रुपए में से सिर्फ 2,000 लिए और कहने लगी, अम्मी जान को दे दें। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, आपके साथ की जरूरत है। मैं इसके इस रवैये से मुतासिर हुआ, जबकि आजकल हर एक लड़की यही चाहती है कि इसका शोहर जो कुछ कमा कर लाए से दे, ना कि अपने माँ बाप को। और मेरी शहजादी की सोच आज भी कितनी मुख्तलिफ थी। यकीन करें, मैं इस दिन इसका मुकम्मल हो गया। मुझे नमाज की तलकीन करती थी और फिर मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया। एक और बात, वो बहुत होशियार नहीं है, बहुत मासूम सी है। हर बात पर यकीन कर लेने वाली। कभी मुझसे झगड़ा नहीं किया। हाँ, कभी इसे डांट दूं तो चुप हो जाती है। मैं मजाक में इसे कहता था दूसरी शादी कर लूंगा, तो प्यार से कहती बिल्कुल कर लें, मुझे मेरा हक मिल रहा है, मैं खुश हूँ, कर लें। मैं मुस्कुरा देता, वो भी चुप हो जाती। वक्त गुजरता रहा। अल्लाह पाक ने हमें एक बेटा और बेटी अता की। बेटा बड़ा था, मैं आज भी इसे सताता कि दूसरी शादी कर लूंगा। वो हंसते हुए कहती कि अब 2 बच्चे के अब्बा को कौन देगा लड़की, जाए कर ले। मैं तो नहीं रोकती, फिर घर के कामों में लग जाती। एक दिन मेरे दिमाग में शरारत का ख्याल आया। सोचा इसे तंग करूं आज। वो मेरे लिए खाना लेकर आए। मैंने गुस्से से कहा मुझे नहीं खाना, और मैं फोन पर बात करने लगा। अच्छा जान, तुम होटल पहुंचो, मैं भी आता हूँ। वो मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। मैंने अलमारी से परफ्यूम निकाला, आईने के सामने खड़ा होकर बाल संवारने लगा। वो बेड पर बैठी मेरी तरफ देख रही थी। मैं अच्छे से रेडी हुआ। कमरे से बाहर जाते हुए से कहा, अब से आदत बना लो अकेले खाना खाने की। उसने खड़े होकर मेरा हाथ पकड़ा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं सख्त लहजे में बोला, तुम ही कहती थी ना कि दूसरी शादी कर लो, तो मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। लड़की के माँ बाप नहीं है, बेचारी बेसहारा है, नेकी का काम है। तुम बताओ क्या चाहती हो? नजरें झुकाकर बोली, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। मैंने कहा ठीक है, फिर तुम बच्चों के साथ दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाना, यहाँ नई दुल्हन रहेगी। अच्छा तुमको कोई एतराज तो नहीं है? मेरे चेहरे की जानिब देखने लगी। मेरे हाथ अपने हाथ में लिए। इस बार वो कमजोर पड़ गई थी। इसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? वो आहिस्ता से बोलने लगी। मुझे बस कभी न छोड़ना, मैं हर बात मान लूंगी आपकी, हर बात। कब बस मुझे दिल से ना निकालना। वो दिन भर की थकी हुई थी, घर के काम करना, फिर बच्चों को संभालना, थकन इसके चेहरे पर थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, अच्छा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा वो मेरा इंतजार कर रही होगी, तुम खाना खा लो। वो कैसे खाना खाती? कभी इसने मेरे बिना खाना खाया नहीं था। चुप हो गई। मैं बाइक स्टार्ट की, चला गया। 12 बजने वाले थे। मैं घर आया, कमरे में दाखिल हुआ। वो भी रो रही थी। अपने कपड़े अलमारी से निकाल कर एक बैग में रख रही थी। दोनों बच्चे गोद में उठाए हुए थे। मुझे देखकर बोली, कल मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। मैं मुस्कुराया, बच्चों को बेड पर लेटाया, इसके आंसू साफ किए, फिर इसकी आंखों में देखने लगा। इस बार इसे नजरें झुका ली। मैंने माथे पर बोसा दिया। पागल हो गई हो बिल्कुल? मेरे लिए कितना कुछ करती हो, घर संभालती हो, खाना बनाना, मेरे कपड़े धोना, मेरी खिदमत करना, फिर बच्चों को संभालना, अम्मी अबू का ख्याल रखना। तुम मशीन तो नहीं हो, इंसान ही हो ना। फिर भी कभी कोई शिकवा नहीं करती हो, मुझे सीने से लगाए रखती हो, मेरे लिए सच्ची संवरती हो, सबका ख्याल रखती हो, लेकिन अपना ख्याल रखना भूल चुकी हो। वो मुसलसल रोई जा रही थी। मैंने बड़ा सा केक इसके सामने रखा। पागल, आज हमारी शादी की 4थी सालगिरह है। कुछ याद है तुमको? मैंने सबको इनवाइट किया हुआ था, अपनी बहनों को, इनके बच्चे, तमाम भाइयों को, अपने ससुराल वालों को भी बुलाया। सब मिलकर सरप्राइज देना चाहते थे। ज़ेबुन्निसा की बहनें भी आई थी। सब कहका लगाते हुए कमरे में दाखिल हुए। इसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। कुछ शर्मा भी रही थी। सब तालियां बजा रहे थे। वो हैरान थी, ये सब कब हुआ? मुझसे छुपा कर रखा। मेरी आपी मुस्कुरा कर बोली, पागल, चल बस इससे गिफ्ट दे। ज़ेबुन्निसा ने एक दिन मुझे कहा था, अल्लाह हमको भी एक छोटी सी कार देगा। मैंने आज इसके लिए कार खरीदी थी। वो बहुत खुश थी। फिर मैंने इसको गोल्ड के कंगन पहनाए। वो तड़प कर मेरे सीने से बच्चों की तरह लिपट गई और रोने लगी। बार बार कह रही थी, पागल, इतना खर्चा कर दिया, क्या जरूरत थी? मुझे सब कुछ नहीं चाहिए था, मुझे तो बस आपका साथ चाहिए था। इसका जिस्म अभी भी कांप रहा था। वो मेरी जुदाई का सुनते शायद आधी मर चुकी थी। मेरे सीने से लगते इसको जैसे दोनों जहां मिल गए हों। मैं अब इसके सर में खुद ऑयल लगाता हूँ, इसका ख्याल रखता हूँ, क्योंकि वो बज़ाहिर तो घर के काम करती नजर आती है, जो मामूली से काम है, लेकिन यकीन करें छोटे छोटे काम थका देते हैं। और हम मर्द फिर कहते हैं कि आखिर कर लिया हो, खाना बना लो, झाड़ू पोंछा करना। एक दिन के लिए कोई मर्द जरा ये सब करके तो देखे, अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरी ज़ेबुन्निसा, जिसने मुझे सिखाया मोहब्बत क्या होती है, दिल का सुकून क्या है, मेरे साथ वफा निभाई, मुझे जिंदगी दी। किसी एक बदचलन औरत की वजह से मैं सब औरतों से नफरत करने लगा था, लेकिन कब जानता था ज़ेबुन्निसा जैसी भी शहजादियां हैं। और हाँ,
हर शादीशुदा मर्द से हाथ जोड़कर कहता हूँ, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर ऐसा करके देखो। अपनी मर्दानगी, अपनी अना सबको छोड़कर अपने हमसफर को महीने में एक बार कोई छोटा सा तोहफा, चाहे गुलाब का फूल ही क्यों ना हो, देकर देखो। वो अपना हर दर्द भूल जाया करेगी। इसलिए इसके लिए वक्त निकालो, इसके पास बैठो, चार मोहब्बत भरी बातें करो। कोई बड़ा गिफ्ट ना सही, प्यार से सीने लगाकर इसका हाल पूछो। इसके चेहरे पर थकन को महसूस करो। वो खुदा की कसम इतने में खुश हो जाएगी। शहजादा फारिस को दीजिए इजाजत। पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। बच्चों की परवरिश मोहब्बत में हुआ करती थी। कभी दादी का प्यार, कभी फूफो की मोहब्बत, कभी चाचू का लाड, कभी दादा की बातें। माँ मसरूफ होती तो दादी गोद में उठा लेती, बच्चे को पुराने रस्म रवाज से तेल से मालिश करती। बच्चा रोता तो माँ तड़प जाती। लेकिन अब हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। माँ तो हर दौर में माँ ही होती है, लेकिन कुछ गलतियाँ या थोड़ी सी सोच बदलने की जरूरत है। हफ्सा अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। हाँ यार, मेरा शोहर तो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, तुम बताओ। हफ्सा का एक बेटा भी था, 4 साल का आर्यन, जो रोने लगा। हफ्सा फोन कान से लगाए बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मुंह सा बनाया। एक इसको रोना आ जाता है जब कोई जरूरी बात कर रही हो। जल्दी से उठी, आर्यन क्या मसला है तुमको? आर्यन मुसलसल रो रहा था। गोद में उठाया, या खुदाया, अभी मैंने पैम्पर बदला था, पैम्पर गीला होते रोना शुरू कर देता है। बच्चा सब्र करता है। आर्यन को भूख लगी थी, एक केला हाथ में थमाया और घर के काम करने लगे। आर्यन ने सारे कपड़े खराब कर लिए। हफ्सा घर के काम खत्म करके आर्यन के पास आई, सर पे हाथ रख लिया। उफ या अल्लाह, आर्यन को डांटने लगी, तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है, कसम से क्या करूं तुम्हारा। फिर से कपड़े चेंज किए, गोद में उठाया, सुलाने लगी, सो जा, मुझे खाना बनाना है। आर्यन था कि सोने का नाम नहीं ले रहा था, अपनी दुनिया में मस्त खेल रहा था। हफ्सा डांटती तो नन्हे से हाथों को हिलाता, छोटे छोटे दांत निकालकर हंसने लगता। हफ्सा गुस्से से बेड पर लिटाया और मोबाइल पे कार्टून लगा दिए। आर्यन कार्टून देखने लगा। हफ्सा ने पहली बार महसूस किया, ये तो कमाल हो गया। 1 घंटा गुजरने गया और आर्यन न फीट के लिए रोया था न तंग किया। ये तो बहुत अच्छा हल मिल गया था। मोबाइल सामने रख दो और वो कार्टून देखता रहे। शौहर घर आया। हफ्सा को आवाज थी, कहाँ हो? हफ्सा पास आई। जी आ गए आप? शौहर ने सवालिया नजरों से पूछा। मेरे दिल का सुकून कहाँ है? मेरा शहजादा सो गया क्या? हफ्सा आहिस्ता से बोली, वो मोबाइल पे कार्टून देख रहा है। साजिद हफ्सा का शौहर मुस्कुराया। अरे वाह, क्या बात है, आज तो बड़ा खामोश है। हफ्सा शुक्र अदा करने लगी। अल्लाह पाक तेरा लाख शुक्र है, नहीं तो मेरी तो जान सूली पर लटकाई रहती थी। अच्छा सुने जी, कल अम्मी के घर जाना है मैंने। साजिद आहिस्ता से बोला, मौसम थोड़ा चेंज होने दो फिर चली जाना। हफ्सा प्यार से बोली, नहीं जानू, कल ही जाना है। अम्मी के घर चली गई। अब वहाँ सुबह फीड बोतल में दूध डालकर पिला दिया और मोबाइल दे दिया, लिटा दिया। दिन के 12 बज के अपनी बहनों के साथ शॉपिंग करने चली गई। बहुत खुश थी, शुक्र अल्लाह का आर्यन को साथ नहीं लाना पड़ा, नहीं तो उसने कहाँ शॉपिंग करने देनी थी। आर्यन जब काफी वक्त गुजर गया, भूख भी लग गई, पैम्पर भी बदलने वाला था, रोने लगा। अब हफ्सा तो बड़े आराम से बाजार घूम रही थी, खुद को आजाद महसूस कर रही थी। आर्यन को उसकी छोटी खाला ने गोद में उठाया। जी कितना गंदा है। आर्यन खुद आकर तेरी माँ पैम्पर चेंज करेगी, ये लो कार्टून देखो। आर्यन था कि रोए जा रहा था, रो रो कर बुरा हाल हो गया। छोटी बहन ने कॉल की, हफ्सा आप ही घर आ जाओ, आर्यन बहुत रो रहा है। हफ्सा आहिस्ता से बोली, फ्रिज में दूध पड़ा है, गर्म करके पिला दो, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा अभी। आर्यन तो माँ को तलाश कर रहा था, लेकिन माँ अपनी शॉपिंग में मगन थी। नानी ने गोद में उठाया। आर्यन कहाँ चुप कर रहा था, रो रो कर सो गया। हफ्सा घर वापस आए। आर्यन सो रहा था। माँ ने डांटा, कुछ शर्म है, तेरा छोटा सा बच्चा है, इसको छोड़ के सारा दिन बाजार घूमती रही, देखो इसको बुखार हो गया। हफ्सा चिल्लाकर बोली, अम्मी क्या है, आप लोगों से एक दिन नहीं संभाला गया बच्चा, और मुझे देखो मेरी क्या हालत होती होगी। माँ समझाने लगी, हफ्सा तुम माँ हो और बच्चे माँ के आगोश में सुकून महसूस करते हैं। हफ्सा आर्यन को गोद में लिया। अम्मी आपको नहीं पता है कितना तंग करता है। दूसरे दिन घर वापस आ गई। आर्यन आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पूरे कमरे में गंद डाल दिया, कभी कोई चीज फेंक रहा था, कभी किस चीज को खींच रहा था। बच्चा था, इसे क्या इल्म था क्या नुकसान वाली चीज और क्या फायदे वाली। हफ्सा ने दूध का मग रखा था, आर्यन ने वो भी गिरा दिया। जब हफ्सा ने देखा चिल्लाने लगी। आर्यन को 1-2 थप्पड़ भी मार दिया। तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना रखी है। आर्यन रोने लगा। हफ्सा गुस्से में बोली,
आज तो आर्यन को बुखार हो गया। साजिद सो रहा था। आर्यन के पेट में शायद दर्द हो रहा है। वो रोने लगी। हफ्सा ने साजिद को आवाज दी, इसे गोद में उठाए, मैं थक गई हूँ। साजिद चिल्ला कर बोला, तुमको पता होना चाहिए था कि बच्चा ठीक नहीं है। टाइम पे बताती, डॉक्टर के पास ले जाता, लेकिन तुमको अपना फेवरेट ड्रामा देखना होता है। अभी दोस्तों से बात करनी होती है। हफ्सा चिल्ला कर बोली, मैंने कहा था पैदा करने के लिए। मैं तो भी 5 साल ना बच्चे का सोचती, मेरे लिए सजा बना दी है। खुद आराम से सो जाते हो, मैं दिन रात मरती रहती हूँ। आर्यन को झंझोड़ कर बोली, चुप हो जा, अल्लाह का वास्ता, मेरा सर फट रहा है। रात के 2 बज रहे थे। साजिद भी हफ्सा पे गुस्सा कर रहा था। साजिद प्यार से बोला, हफ्सा तुम माँ हो, तुम्हारा रवैया कैसा है अपने बच्चे के साथ। हफ्सा चुप हो गई। कुछ दिन गुजरे। मोहल्ले में एक लड़के और लड़की का एक्सीडेंट हुआ, वो दोनों मर गए। इनका एक ही बच्चा था। मरने वाला लड़का लड़की का कोई रिश्तेदार भी नहीं था जो बच्चे को संभाल सकता। तो पुलिस ने फैसला किया बच्चा किसी यतीम खाने के हवाले किया जाए। बच्चा बहुत प्यारा था। पुलिस ने बच्चा यतीम खाने के इंतजामिया के हवाले कर दिया, लेकिन कानूनी कार्रवाई के तहत मोहल्ले की कोई 4 औरतों की गवाही चाहिए थी। हफ्सा को भी गवाही के लिए जाना पड़ा क्योंकि हमसाई थी। हफ्सा अपने बेटे आर्यन को इसके बाप के पास छोड़कर गवाही के लिए चली गई। हफ्सा यतीम खाने पहुंची। वहां देखा बहुत बच्चे थे जो बिल्कुल सुकून शांत थे। कोई भी बच्चा रो नहीं रहा था, सब खामोशी से खेल रहे थे। हफ्सा बच्चों को देखकर बहुत मुतासिर हुई। वाह माशाल्लाह, कितने अच्छे बच्चे हैं, सब कितने आराम से प्यार से खेल रहे हैं, कुछ सो रहे हैं। और मेरा आर्यन, अल्लाह माफ करे, आसमान सर पर उठा लेता है। दिल में ख्याल आया, क्यों ना इस बच्चे संभालने वाली एक नर्स से पूछूं कि क्या करते हैं बच्चों के साथ, कितने खामोश और चुपचाप रहते हैं, कोई भी बच्चा रोता तक नहीं है। नर्स से पूछा तो नर्स मुस्कुराने लगी। नर्स से पूछा तो क्या आप माँ हैं? हफ्सा ने हाँ में जवाब दिया। मेरा तो एक ही है, लेकिन अल्लाह जानता है इससे तंग हूँ। न दिन को सुकून आता है, न रात को सोने देता है। उफ क्या बताऊँ, पागल कर देता है। नर्स मुस्कुराने लगी। तब तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं और आपका बच्चा भी खुश नसीब है। हफ्सा ने सवालिया अंदाज में, क्या मतलब? नर्स अफसुर्दगी से बोली, ये देखो बिन माँ बाप के बच्चे, जानती हुई क्यों नहीं रोते? क्योंकि इनके लाड उठाने वाला कोई नहीं। शुरू शुरू में बहुत रोते थे। इनको लगता था इनके रोने से इनकी माँ दौड़ी चली आएगी और आकर सीने से लगाएगी, लेकिन ये बेचारे यतीम बिन माँ के क्या जाने, ये लावारिस हैं, ये रोते चीखते रहते, इनको कोई नहीं सुनेगा। हम नर्स क्या कर सकती हैं? बारी बारी सबका पैम्पर चेंज करना होता है। एक बच्चे के पास गई, ये देख कितना प्यारा है। शुरू में पैम्पर गीला होने पर आसमान सर पर उठा लेता था। अब 24 घंटे में सिर्फ एक पैम्पर बदलते हैं। अब गीले पैम्पर में पड़ा रहा है, लेकिन रोता नहीं, क्योंकि अब ये जान गया है इसको लाड करने वाला कोई नहीं, इसको चुप करवाने वाला कोई नहीं, इसको सीने लगाने वाला कोई नहीं। हम माएँ तो नहीं है ना, हम तो बस अपनी ड्यूटी निभाती हैं। इतने में देखा एक बच्ची रो रही थी। हफ्सा तड़प कर पिछले 10 मिनट से रो रही है। और नर्स आहिस्ता से बोलो, भूखा है, लेकिन दूध अपने वक्त पर मिलेगा, रो रो कर खुद चुप हो जाएगा। दूसरे कमरे में वो बच्चा जिसे आज ही लाया गया था, जिसके माँ बाप एक्सीडेंट में मर गए थे, वो लवारिस की तरह आराम से सो रहा था। नर्स आहिस्ता से बोली, बहन एक बात कहूँ, जिस बच्चे को तुम कह रही हो ना बहुत तंग करता है, खुदा की कसम वो बच्चा लाखों 5 लोगों की दुआ है, तड़प है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इससे तुम्हें इस नेमत से नवाजा है। और देखो इन बच्चों की जानिब माँ की मोहब्बत को तरस रहे हैं। और हाँ, अगर अपने बच्चा इतना तंग करता है तो कुछ दिन हमारे पास छोड़ जाए, नहीं क्या करेगा तंग। ये सुनना था कि हफ्सा की आंख से आंसू पानी की तरह बहने लगे। अपने बेटे आर्यन का नाम पुकारा, मेरा आर्यन। कमरे में खड़ी थी, कमरे से बाहर निकलते जूता पहनना भी भूल गए। तेज कदमों से घर को जाने लगी, मुसलसल रो रही थी, मेरा आर्यन, मेरा आर्यन, मेरी रूह, मेरा बच्चा। घर पहुंची। साजिद किचन में चाय बना रहा था, आर्यन सो रहा था। हफ्सा आर्यन को सीने से लगा लिया, अपने आगोश में छुपा लिया, कभी मुंह चूमती, कभी आंखें, कभी पाँव चूमती। साजिद पास आया। हफ्सा क्या हुआ? अभी सोया है। हफ्सा साजिद की तरफ देखकर चीख कर रोने लगे। साजिद, मेरा आर्यन रोक भी नहीं रहा, मुझसे बात करे, उठ मेरे बच्चे। आर्यन उठा, आंख खोली। अब मैं अपने बच्चे को मोबाइल पे कार्टून नहीं लगा कर दूंगी। जब ये मेरा बच्चा अपनी मामा को आवाज देगा, मामा कुर्बान जाएगी अपने शहजादे पे। साजिद पूछने लगा, हफ्सा हुआ क्या है? हफ्सा रोते हुए सब बताने लगी। आर्यन को चूम रही थी, सीने लगा रही थी और कह रही थी, जिस औरत को लगता है ना कि उसका बच्चा बहुत तंग करता है, जाए एक बार यतीम खाने के बच्चों को देखा है। बेचारे कैसे हर मोहब्बत, हर लाड, हर एहसास से बिना खामोश अपनी माँ की राह देख रहे हैं। और हाँ, ये भी गलत है, बच्चे को मोबाइल फोन की तरफ लगा दिया। चलो खेलता रहे, जान छूटी है तो कुछ तो सुकून मिल रहा है, तंग नहीं कर रहा। अगर आप एक माँ हो और ऐसा करे तो गलत करे। याद रखना, बच्चे को खुद से दूर करे। आज तुम भी मोबाइल पे लगाकर खुद को आजाद समझ रही हो तो कल को तुम्हारा ख्याल भी ऐसे रखेगा। और क्या फर्क है फिर सगी माँ और यतीम खाने के लोगों में? वो जान छुड़ाने के लिए, रोने के लिए बंद कमरे में रोने के लिए छोड़ देते हैं और तुम जान छुड़ाने के लिए मोबाइल पर कार्टून लगा देती हो। आपकी इस लापरवाही से बच्चा परवान चढ़ने से पहले नफ्सियाती हो जाता है। अगर कोई माँ ऐसा करती है तो दुआ है ये पढ़कर संभल जाए। अल्लाह हर बे औलाद को अपनी रहमत से औलादे नरीना अता फरमाए, आमीन।